प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु
తములిక బల 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 జరిగి తమి గురిపించరా రామేశ్వలింగమని మహిమ చూపరా ములగని భయముని విహితము సతతము అందించరా समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।
बड़ा अड़भंगा है, माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा पे सोहे गंगा रे, जटा पे सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, जब देव को चढ़ावे। कोई गेले मसाने में, कोई गेले मसाने में, कोई गेले मसाने में, कोई गेले मसाने में। चंद्रमा मस्तक पर साजे, हो नाचे भोला, हो नाचे बाबा, हो नाचे भोला, हर 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 तुम, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला। गले में नाग है जिनके विराजे, हो गंगा मैया सर पे साजे, साधु पर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हो गंगा मैया सर पे साजे, हो नाचे बाबा, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हर 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 बम, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला। भगवान की कार्यकर्ताओं में से मिल करके एक कोई वजीर खड़ा होता है, रोक देता है। राजा हाथ में तलवार उठाइए, क्रोध में कहाँ चले जा रहे हो? क्योंकि मेरी बहनों में जो दूसरी कन्या जन्मी है वो अभागी निर्भाग और कुलक्षण, उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। तो कहने के महाराज कन्या को मत मारिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पाप होता है कन्या को मारना। ध्यान दीजिए, जो इंसान कन्या को मार देता है 7 पुश्तों तक उस ढेल पर कन्या जन्म लेती रहती है। आज भी आपको समाज में 2-4 घर ऐसे मिल जाएंगे कि उन घरों में लड़की एक भी नहीं है, वहाँ पर लड़के ही लड़के। हर घर में बेटा बेटी होता है जी, लेकिन आज भी समाज में आपको 2-4 घर ऐसे मिलेंगे, उन घरों में लड़की एक भी नहीं, वहाँ पर लड़के ही लड़के हैं। राजा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पाप है कन्या को मारना। दुनिया के अंदर सबसे महान दान कन्यादान। दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना जाए? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम से इंसान तभी तरता कलयुग में जब कन्या का दान कर देता है। जिस गृहस्थ आश्रम में कन्या का दान नहीं होता वो गृहस्थ आश्रम संसार से तरता नहीं बदो। अब कन्यादान महान दान क्यों माना गया है? रक्त दान कर दीजिए, वो भी महान दान है। नेत्र दान कर दीजिए, किसी को रोशनी मिल जाए, वो भी महान दान है। लेकिन नहीं, कन्यादान को महान दान माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जब कन्या का दान होता तो कोई माँ बाप के मन में लालच नहीं होता किसी बात का। और कोई भी दान करिए मन में कोई ना कोई लालच जरूर होता है, इतना दे दें तो इसका बराबर मिलेगा। लेकिन जब बेटी का दान होता है तो माँ बाप के मन में ये नहीं होता कि यहाँ से कुछ मिलेगा, जो कुछ हमसे बन पड़ा है। तो इसलिए कन्यादान को महान दान इसलिए माना गया है कि इस दान में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, निष्काम भाव से ये दान होता है। वजीर कहता महाराज कन्या को मारिए मत। कन्या कभी भी हमसे अभागी निर्भाग और कुलक्षणी नहीं होती। कन्या को अभागी निर्भाग और कुलक्षणी बनाते कन्या के माँ बाप, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार। तो राजा कहते हैं ये क्या कह रहे हो वजीर भाला, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपनी बेटी को अभागी निर्भाग और कुलक्षणी बना देगा? कहेंगे महाराज ठीक कह रहा हूँ। जब किसी यहाँ पर बेटा पैदा होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, दावतें खिलाई जाती हैं।
एक सवा महीने तक रिश्तेदारों का आना जरा उस घर में। जब यहाँ पर बेटी पैदा होती है कोई माँ बाप खुशियाँ नहीं मनाता, ढोल ताशे नहीं बजाता, दावतें नहीं खिलाता। बेटी पैदा होती है माँ बाप सबड़े चलो भगवान ने हमें लक्ष्मी दे दी, पड़ोसियों को पता लगती है फलाने के यहाँ क्या हुआ है, के लिए बेटी हुई, अरे बेचारे यहाँ भगवान बेटा दे, क्या बिगड़ जाता। रिश्तेदार भी फोन पर जी मुबारक हो आपके यहाँ पर लक्ष्मी आई है। बेटा होता तो दावत खाने आते, अब लड़की में कौन करे तो फोन पे मुबारकबाद दे, मुबारक हो आपके यहाँ पर लक्ष्मी आई है। बोल सच्चे दरबार की। क्यों ऐसा क्यों? बेटा पैदा हो तो खुशियाँ करो, जसोटन करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, सबको खाना पानी खिलाओ, और बेटी पैदा हो तो कुछ भी मत करो। क्यों जी? बेटे कौन सा सुख दे रहे हैं आज के टाइम में माँ बाप को, बताइए। और बेटियां बेचारी कौन सा दुख दे रही हैं? कह दीजिए जय माता की। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जरा माताओं बहनों जरा ध्यान दे लीजिए, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, कह दीजिए जय माता की। बेटी क्यों पहले मांगनी चाहिए, बेटा क्यों बाद में मांगना चाहिए, जरा ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। वजीर कहता महाराज कन्या कभी से अभागी निर्भाग कुलक्षणी होती, कन्या को अभागी निर्भाग और कुलक्षणी बनाते कन्या के माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार। जिस घर में बेटा पैदा होता तो खुशियाँ मनाई जाती, ढोल ताशे बजा जाते, दावतें खिलाई जाती हैं। एक सवा महीने तक रिश्तेदारों का आना जाना रहता है उस घर में। जब बेटी पैदा होती है तो खुशियाँ नहीं मनाता। क्यों? ये बात उन माताओं बहनों को बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। बेटे की नई नई शादी हुई, बहू घर में आई, सबसे पहले सास की एक ही डिमांड होती है, देख बहू सबसे पहले मुझे पोते का मुंह देखना, सबसे पहले बेटा होना चाहिए। अब बहू भी बेचारी सूखती रहती है, अगर बेटा ना हुआ मेरा ससुराल में जीना दूभर हो जाएगा। बोल सच्ची दरबार की। क्यों ऐसा क्यों सोचती है माताएं बहनें? बेटी होकर के फिर बेटा मांग रही हैं। अरे सास भी तो किसी की बेटी थी ना, सास किसी की बेटी। अपनी बेटी को भी कहीं ब्याह करके भेजा, किसी के घर में भेजा ना अपनी बेटी को कहीं ब्याह करके, और घर में जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है ना। सास को अपनी बेटी की तो बड़ी चिंता रहती है, दिन में 3-3, 4-4 बार फोन कर लेगी बेटी के ससुराल में, बेटी तू ठीक ठाक है ना, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना, यही बात है। और जो घर में माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ करके आई है उससे सारे दिन लगी रहेगी, ये नहीं करती वो नहीं करती, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। ये कड़वी सच्चाई है। क्यों ऐसा क्यों? कि नदी के किनारे पर बैठ जाते पंडित जी, थोड़ी देर के बाद एक हरिजन झाड़ू लगाता हुआ नदी के किनारे पर आता है और पूछने लगता पंडित जी क्या बात है, आज स्नान करके घर नहीं गए, दिन निकलने वाला है, कि लोग देखो नदी के अंदर क्या वस्तु चमक रही है। हरिजन भी देखता महाराज ये क्या चमक रहा, कहलेंगे मुझे क्या पता, बड़ी कोशिश की है, तुम्हें तैरना आता है, कहलेंगे हाँ महाराज आता है, कहलेंगे तो तुम कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे हाथ आ जाए। हरिजन पंडित का कहना मानता है, झाड़ू टोकरा किनारे पर जैसी नदी के अंदर पैर रखता है वो चमकती वस्तु अपने आप वहां से चलने लगते हैं। कुछ क्षण के पश्चात उसके करीब आते कहेंगे महाराज ये तो लकड़ी का सुंदर सा बक्सा तैर रहा है, हीरे जवाहरात मोती इसके ऊपर जगमगा रहे, इन्हीं की चमक मार रही थी। तो पंडित जी कहते जब हीरे जवाहरात मोती इसके ऊपर है, हो सकता है अंदर तो माल खजाना होगा, एक काम करो उसको नदी से बाहर निकालो, देख इसमें क्या है। उस पक्षी को नदी से बाहर निकाला जाता भक्तों, और जैसे उस पक्षियों को खोलता हरिजन देख करके हैरान हो जाता है। उस पक्षी में एक छोटी सी कन्या अपने बाएं हाथ का अंगूठा चूस रही थी, कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ना तो दूध का इंतजाम था ना पानी का इंतजाम था, बंद पक्षी के अंदर बहती चले आती कन्या जिंदा। क्यों? इस माँ का हाथ उस कन्या के सर पे था। और जैसे उस कन्या को देखता हरिजन कहता पड़ी रुपया पैसा हीरा जवाहरात मोती सोना चांदी जो उस बस से अंदर बाहर है ये सब आप ले लीजिए, कहलेंगे इसमें से थोड़ा बहुत तुम भी ले लो, बहुत माल खजाना है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हरिजन कहता महाराज मैं इसका क्या करूँगा माल खजाने का, ये सब आप ले लीजिए, मुझे तो आज भगवती ने अनमोल खजाना दे दिया है, मैं इसका क्या करूँगा। पंडित बड़े हैरान करेंगे सारा माल खजाना तो मेरे सामने पड़ा है, तुम्हारे हाथ खाली है, तुम्हें क्या मिल गया। कहेंगे महाराज मुझे आज भगवती ने अनमोल खजाना दिया है जिसके लिए इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, गिरजा घर में जाता है, लेकिन उसको औलाद नसीब नहीं होती। आज भी ऐसे ऐसे घर हैं समाज में जब 15, 20 वर्ष विवाह को हो गए उनके यहाँ पर संतान पैदा नहीं होती। संतान पैदा होती है लेकिन जिंदा नहीं रहती, कहीं पैदा होते गुजर जाते, कहीं 2 महीने 4 महीने साल 10 साल की जवान मौत हो जाती है। अकेले माँ बाप रहते हैं संतान, और कहाँ नहीं भटकते माँ बाप जिनके यहाँ पर संतान पैदा नहीं होती।
ज्योतिषी, शाना, तांत्रिक, मौलवी, पीर, फकीर जो जहाँ बताते बेचारे चले जाते। क्यों कि संतान राजा स्पर्श के महीनों में तारा पल रही है, हरिजन के यहाँ पर रुक्मण पल रही है। समय बीत रहा है, हफ्ता, महीना, सालों गुजर जाते हैं। एक दिन राजा स्पर्श अपने दूतों को हुक्म देते, जाओ जाकर के मेरी पुत्री तारक सुंदर से वर की तलाश करके आओ ताकि इसका विवाह कर दिया जाए। दूत चलते चलते काशी नगरी के अंदर पहुंच जाते। राजा हरिचंद्र, सुनिए, राजा हरिचंद्र, हरिश्चंद्र नहीं, राजा हरिचंद्र। देखिए राजा हरिश्चंद्र और तारामती जिनके पुत्र का नाम रोहित था, जिससे सर्प रस गया था, ये सतयुग की बातें हैं। लेकिन राजा हरिचंद्र और तारा रानी इनके पुत्र का नाम था सुंदर। ये द्वापर युग की बात से पहले जो युग बीता है, कह दीजिए जय माता की। कई जागरण वाले जो भगत है ना, कथा कहने वाले, वो भी वही कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उनको पता नहीं है जी, क्योंकि नए नए जागरण में चलते तो उनको क्या पता। कह दीजिए जय माता की, ये तो वही जानते जो इसकी भक्ति करते हैं। सच्चे दरबार की राजा हरिचंद्र के साथ तारा का विवाह पक्का कर दिया जाता है। इधर रुक्मण की मां अपने पति से कहती, स्वामी हमारी पुत्री रुक्मण विवाह के योग्य हो चुकी है, इसके लिए उसको लड़का देखिए ताकि इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। हरिजन भी चलता हुआ काशी नगरी अंदर पहुंच जाता है। राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर जो हरिजन सफाई का कार्य किया करता था, उसके साथ रुक्मण का विवाह पक्का कर देता है। तारा का विवाह राजा हरिचंद्र से हो जाता है, रुक्मण का विवाह उस हरिजन से हो जाता है जो राजा के महलों में सफाई का कार्य किया करता था। समय फिर बीतने लगता है, हफ्ता, महीना, ना जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं। अचानक एक दिन रुक्मण के पति की तबीयत खराब जाती है, बीमार हो जाता है। अपनी पत्नी रुक्मण, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं महलों के अंदर सफाई का कार्य नहीं जा सकता, इसे आज मेरी जगह तुम महलों में सफाई का कार्य करके आओ। पतिव्रता स्त्री थी, पति का कहना माना, झाड़ू टोकरा लेकर के पहुंचती है। महलों में जाकर के देखती, महलों के दरवाजे बंद, अंदर से जय माँ की आवाजें आ रही थी। भजन कीर्तन हो रहा था माँ के नाम का। तारा रानी के महलों में रुक्मण बाहर खड़ी हो जाती है। सुबह का समय होता, आरती होती है, आरती होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। बारी बारी से भगत लोग प्रसाद लेते हैं। महलों के दरवाजे खुलते, भगत महलों से बाहर निकलते हैं, जिनको जाते हुए देख रही है रुक्मण। सबसे आखिर में तारा रानी महलों के दरवाजे पर आती है, जिसको देख करके रुक्मण हाथ जोड़ कर कहते हैं, तारा रानी प्रणाम, मेरा नाम रुक्मण है, मेरे पति आपके महलों में सफाई का कार्य करते हैं, आज वो बीमार हैं, इसलिए उनकी जगह मैं आपके महलों में सफाई का, बताइए मैं आपके महलों में सफाई का कार्य कहाँ पर करूँ। अब तारा रुक्मण को देखती, रुक्मण तारा को देखती, रुक्मण तारा को देखती, तारा रुक्मण को देखती। काफी समय बीत जाता है, फिर कहती है रुक्मण, तारा रानी मेरे पति बीमार हैं, सफाई का कार्य करके मैंने उनकी सेवा में जाना है, आप इस तरह हैरान परेशान होकर मुझे क्या देख रही हो तारा रानी, मुझे देर होती है। तो तारा कहती, बहन रुक्मण तुम यहाँ और इस हाल में, बस यही देख करके मैं हैरान और परेशान हो रही हूँ। और जैसी बहन शब्द सुन के तारा के मुँह से रुक्मण झाड़ू टोकरा हाथ से गिर जाता है, हाथ जोड़ कर जाती कि तारा रानी आप महलों की रानी, राजा हरिचंद्र की धर्मपत्नी, मैं हरिजन की पुत्री, भला मेरा और आपका क्या मेल, कहाँ आप कहाँ मैं, आप बहन कह करके अपना मजाक क्यों उड़ा रही हो तारा रानी। तो तारा कहकर रुक्मण तेरा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, तो आज से मेरी बहन नहीं है, कई जन्मों से तेरा मेरे साथ है, लेकिन कर्मों के अनुसार हमें फल मिले। जो कर्म तुमने किए थे उसका फल आज तुम भोग रही हो, जो कर्म मैंने किए उसका फल मैं भोग रही हूँ। अब रुक्मण कहती है, तारा रानी कौन सा जन्म, कौन सा कर्म, कौन सा फल, मुझे इन बातों से क्या लेना देना, मुझे तो सफाई का कार्य अपने घर जाना है, मेरे पति बीमार हैं। अब तारा मन ही मन माँ से पुकार करती है, माँ कई जन्मों से पिछली मेरी बहन आज अचानक रुक्मण के रूप में आकर मेरे सामने खड़ी है, इसको अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ याद नहीं, उसको अपने गले से कैसे लगाऊं। माँ अगर सच्चे मन से तेरी पूजा तेरी आराधना की है तो तुम मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपनी बहन को सब कुछ याद करा के इसको अपने गले से लगा सकूं। तारा को शक्ति देती है माँ, और तारा रुक्मण को याद कराते, क्या याद कराते, ध्यान दीजिए। तारा कहती, रुक्मण तू आज से मेरी बहन नहीं है, कई जन्मों से तेरे मेरे साथ है, कहाँ से याद कर, सतयुग के अंदर चारों युगों की कथा है। सतयुग के अंदर राजा इंद्र के दरबार में हम दो अप्सराएं हुआ करते थे, हमारा नाम था रेणुका और मेनका। गुरु बृहस्पति देव ने हमें श्राप दिया, त्रेता युग में हम दोनों बहनें पृथ्वी पर आए, हमारा नाम पड़ गया था गंता और सुगंता। हम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया था, तला हुआ मांस देकर के तुमने मेरे व्रत को भंग कर दिया था, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। श्राप के कारण तुमको छिपकली की योनि में जन्म लेना पड़ा था। द्वापर युग में जब पांडवों ने जाग किया था, उस जाग में तुमने अपनी जान की आहुति दे दी थी, तो वहां पर पहले तो तुम्हें श्राप मिला था और उसके बाद एक वरदान भी मिला था। वरदान के कारण जो तुम मुझसे 1 वर्ष के पश्चात मेरे पिता राजा स्पर्श के महलों में पैदा हुई,
जो श्राप तुम्हें मिला था उस श्राप के कारण राज घराने में पैदा होकर के तुम्हारा पालन पोषण हरिजन के यहाँ पर हुआ, इसलिए आज से नहीं कई जन्मों से तेरे मेरे साथ है। रुक्मण को सब कुछ याद आ जाता है, दोनों बहनें गले मिल जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि अब दिन निकल आया लेकिन फिर भी कई माताएं बहनें ऐसे धीरे 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 झपकी आनी शुरू हो रही है। बोल सच्ची दरबार की सारी रात झांकियों में कट जाती है, नींद नहीं आती। जब तारा रानी की कथा होती है तो धीरे धीरे ये नींद क्यों आती है इस वक्त, इसका एक कारण है। ये माँ भगवती योग माया को आदेश देती है हर जागरण में, योग माया अब जागरण में तारा रानी की कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए तुम जाओ और जागरूक भक्तों की आंखों में निद्रा के रूप में प्रवेश कर जाओ, जो बैठ करके वहाँ तारा रानी की कथा सुने, ताकि वो जाग करके संभव कथा ना सुन सके। अगर जाग करके संभव कथा सुनी तो पूरे रात के जागने का फल आपको मिलेगा।